चिट्ठी आती दिख रही है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और अभी तक जो बांग्लादेश की सरकार और पुलिस सभी शांत थे। यूनाइटेड देश और अमेरिका जैसे देश जो अभी तक इस पूरे हालात पर चुप्पी साधे हुए थे, जब बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लगा कि भारत भी इनका सपोर्ट कर रहा है, भी इनका सिचुएशन पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, तो बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यक एकजुट होकर सड़क और गलियों में उतर गए। बड़ी संख्या में श्री राम और श्री कृष्ण का नारा लगाते हुए दिख रहे थे। इतने सारे लोग जुटकर इसके बारे में नारे लगाए कि पहली बार बांग्लादेश के सरकार को झुकना पड़ा और बांग्लादेश के सरकार ने पहली बार अपना बयान दे दिया। जो यूनाइटेड नेशन अभी तक चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ था, उन्होंने भी भले ही मजबूरी में पर आवाज उठाई है, जिससे बांग्लादेश के सरकार को झटका महसूस हुआ है। हम लोग वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे, उससे पहले प्लीज आप लोग अपना कीमती 1 सेकंड देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, हमारी इससे बहुत बड़ी मदद होती है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल की जो कंपनी बंद पड़ी थी, वह भारत के बिहार में शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे भारत देश को फायदा होते दिख रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी अपने देश को छोड़कर भारत आई है, वहां पर मोहम्मद यूनुस को सरकार के रूप में चुना गया है। फिर भी बांग्लादेश को ऐसी स्थिति अभी तक दिख रही है जैसे कि सरकार उन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। 1 सप्ताह हो चुके हैं, फिर भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ती जा रही है। हिंदुओं की संपत्ति और घरों को लूटकर जलने की कोशिश की जा रही है, पर खबर यह आ रही है कि जिस तरह से हिंदुओं और अल्पसंख्यक को मिलकर बांग्लादेश के सरकार को औकात दिखाई गई है कि लगता है कि वह भी अब झुकने पर मजबूर हो गए हैं। जो बांग्लादेश के तरफ से भारत को जो धमकी दी जा रही थी, अब वह भी टेंशन में दिख रही है, जब भारत के गृह मंत्री और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तरफ से बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यक को सुरक्षा देने के लिए बात पहुंची, तो वहां के हिंदू एक्शन में आ गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों के कागज में लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने एकजुट होकर सड़क और गलियों में प्रदर्शन किया, जिसमें इन सब ने जय श्री राम और हरे कृष्णा का जयकारा लगाते हुए बांग्लादेश के सरकार को यह बता दिया कि ये देश किसी के बाप का नहीं है और हम हिंदू उनके अत्याचार को नहीं सहेंगे। इससे कि बांग्लादेश के सरकार को झटका लगा और वह अब भारत के साथ देने के लिए मजबूर होती दिख रही है। खबर आ रही है कि खुद मोहम्मद हुसैन, जो अभी तक बांग्लादेश के पीएम बने हैं, वह हिंदुओं पर आवाज उठाते दिख रहे हैं। उन्होंने खुद से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जताई है। उनकी पार्टी की ओर से जो चेतावनी दी जा रही थी, वह अब खुद झुक जाएंगे। हिंदुओं के प्रोटेस्ट ने देश में इतनी बवाल मचाई कि मोहम्मद यूनुस को देश भर में विद्यार्थियों से खुद बहुत बड़ी अपील करनी पड़ी है। स्टूडेंट से कहा कि आप सब इन देश के हो रहे अत्याचार को आप सब रोक सकते हैं। बांग्लादेश के जो हालात बिगड़े हैं, वह सब विद्यार्थियों के द्वारा ही शुरू किए गए थे। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हिंदू और अल्पसंख्यक भी इस देश के लोग हैं, आप सब इनका बचाने में कैपेबल है, आप सब ही इन्हें बचा सकते हैं। स्टूडेंट को ये भी कहा कि आप सब को आगे बढ़ना चाहिए, सभी अल्पसंख्यक हमारे हिंदी भाई हैं, हम सबको मिलकर उन्हें बचाना चाहिए ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो। बांग्लादेश के सरकार ने केवल यही नहीं बल्कि खबर आ रही है कि यूनाइटेड जो नेशन जो अभी तक छुट्टी सड़े हुए थे, वह भी बोलने के लिए मजबूर हो चुका है। जो यूनाइटेड देश ने जो बात कही है, उसे बांग्लादेश हिल गया है। बांग्लादेश द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर यूनाइटेड देश में निंदा करते हुए कहा कि बांग्लादेश के सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। भारत जिस तरह से तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहा है, यूनाइटेड नेशन भी भारत का साथ देने को तैयार है। इससे बांग्लादेश की स्थिति अच्छी होने की उम्मीद दिख रही है। ये कब तक होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज बांग्लादेश हिंदू अल्पसंख्यक पर हमले होते अभी भी
दिख रहे हैं कई सारे लोग भारत से बांग्लादेशी घुसपैठ करने का भी कोशिश कर रहे हैं। खबर आ रही है कि चीन और पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भी अभी भी आग लगाने की कोशिश की जा रही है। भारत ने हर बार की तरह इस बार भी आपदा में अवसर तलाश लिया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नज़र अब टेक्सटाइल कंपनी पर टिकी हुई है, जो इस समय बांग्लादेश में बंद पड़ी हुई है और उनके साथ भारत की टीम द्वारा बातें भी चल रही है, जिससे कई कंपनी भारत में शिफ्ट हो सकती है और भारत दूसरे देश में कपड़े एक्सपोर्ट करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। इससे भारत को काफ़ी मात्रा में फ़ायदा हो सकता है। इससे आगे की बांग्लादेश और भारत के बीच की जो मनमुटाव है वह भी काम होते दिखे सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आशा करते हैं। आप ऐसे ही वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ अपना कीमती 1 सेकंड देकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी।